ऑलराइट गाइस, तो आज हम नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज 2019 में आई थी जिसका नाम है अल्ट्रामैन, जो कि एक बेहतरीन एनिमेटेड सीरीज है और जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। गॉडजिला की तरह ही अल्ट्रामैन की सीरीज भी बहुत यूनिक और लंबी है। सो अल्ट्रामैन की शुरुआत करते हैं इसकी एनिमेटेड सीरीज से और इसकी कहानी को जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी की शुरुआत होती है कि धरती पर द जायंट ऑफ लाइट कई सालों पहले आई और वो ह्यूमन के साथ में इमर्ज हो गई और अपनी इस नई पावर को पाकर इंसान ने जायंट ऑफ लाइट की मदद से एलियंस और मॉन्स्टर जिन्हें काइजू कहते हैं उन्हें डिफीट किया। और जब अर्थ पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो गई उसके बाद में जायंट ऑफ लाइट वापस स्पेस में कहीं गायब हो गई और ह्यूमन के दिमाग से सारी यादें मिट गई। जायंट ऑफ द लाइट जिसके साथ में इमर्ज हुई थी उसका नाम है शिन हयाटा, जिसे लोग अल्ट्रामैन के नाम से जानने लगे थे। लेकिन काइजू और अल्ट्रामैन अब सिर्फ यादें बन के रह गए हैं। कई सालों बाद शिन अपने बेटे को लेकर SSSP के बेस में विजिट करता है, जो कि द जायंट ऑफ लाइट का एक म्यूजियम है। शिन का बेटा शिंजरू यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इवन वो अपने डैड को भी फोटो में से रिकॉग्नाइज करता है और यहीं पर शिन का फॉर्मर कलीग ईडे भी आ जाता है, जो कि शिन से फिर से कई सालों बाद मिलता है। शिंजरो म्यूजियम घूमने की जिद करता है तो शिन उसे परमिशन दे देता है और शिन यहाँ पर एक आदमी को अपना ऑटोग्राफ देने में बिजी हो जाता है। इसी बीच में ये लोग देखते हैं कि शिंजीरो ऊपर से नीचे गिर गया है। ये लोग उसकी तरफ भागते हैं और शिन उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और सबसे कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वहां से निकल जाता है। और ईडे ये सब ऑब्जर्व करता रहता है। शिन घर आ जाता है और वो अपनी मेमोरी लॉस को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। तो शिन डिसाइड करता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए और वो साइंस स्पेशल सर्च पार्टी SSSP के म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहां पर वो ईडे से मिलता है और वो उससे शिंजरू के बारे में शेयर करता है और उसे बताता है कि शिंजरू कोई नॉर्मल लड़का नहीं है और शायद उसमें भी कुछ न कुछ पावर्स हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपना हाथ स्टेयरवे पे मारता है जिससे वो टूट जाती है। लेकिन ईडे ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, बल्कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। और ये एलिब्रेटर में आ जाते हैं और ईडे शिन को SSSP के हेडक्वार्टर में ले आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उनका ये हेडक्वार्टर कभी बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि नए एलियंस के आने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। ईडे उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है और शिन अपनी मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता। इसके बाद में ईडे उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक प्लेन ब्लास्ट होता है और इस प्लेन ब्लास्ट को सभी टेररिस्ट अटैक समझ रहे थे। लेकिन ईडे वीडियो जूम करके बताता है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं था और एक मिस्टीरियस फिगर उस वीडियो में दिखाई देता है, जो कि अल्ट्रामैन जैसा आर्मर पहना हुआ होता है, जिसे देखकर शिन की मेमोरीज ट्रिगर्ड होती है और ईडे उसे कहता है कि शिन और द जायंट ऑफ लाइट के इमर्ज होने के कारण उसके कुछ जीन्स शिंजरू में पास हुए हैं, जिसके कारण उसके पास में भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई हैं। और ये भी बताता है कि वो अल्ट्रामैन के बारे में और उसके बारे में सब जानता है और पूरा बेस भी उसके बारे में जानता है। शिन इससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ईडे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ईडे शिन से फिर से अल्ट्रामैन बनकर दुनिया की मदद करने की रिक्वेस्ट करता है और इस बात को सभी से सीक्रेट रखने की भी गुजारिश करता है। 10 साल बीत चुके हैं। शिंजरू अब अपनी टीनेज में आ चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ में स्कूल जाने लगा है और स्कूल के बाद में वो टेरेस पर जाकर अपनी स्पेशल एबिलिटीज को टेस्ट करता रहता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप लगाकर। और घर में शिन और शिंजरू के आपसी रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और शिंजरू अपने फादर से कुछ भी शेयर नहीं करता। जब शिंजरू बाहर होता है तब वो देखता है कि कुछ लड़के कुछ लड़कियों को बुली कर रहे हैं और वो उससे बचाने के लिए वहां जाता है, जिस पर गैंग का लीडर इस पर अटैक करता है और शिंजरू गलती से उसका पैर ही तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी पावर का अंदाजा नहीं है और वहां से भाग जाता है। यहाँ दूसरी ओर एक टेरेस पे एक मिस्टीरियस एलियन पहुंचता है। ये है
बैमुलर जो सिंचरू के बनाए हुए निशान को ऑब्जर्व करता है। अब सिंचरू जाकर एक होर्डिंग पर बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसे उसकी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं, और वो इस बारे में भी सोचता है कि ऐसी एबिलिटी या ऐसी पावर पाने का क्या फायदा जब वो उसे यूज ही नहीं कर सकता। तभी बैमुलर वहां पर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि उसके पास में जो पावर है वो अर्थ पर होनी ही नहीं चाहिए, ये पावर अर्थ पर बिलोंग नहीं करती, और उस पर अटैक करने लगता है। सिंजरू उससे भागने की कोशिश करता है और वहां से जंप करते हुए एक स्टेडियम में पहुंच जाता है, लेकिन बैमुलर भी यहाँ पर आ जाता है और बैमुलर फिर से दोहराता है कि ये पावर यहाँ नहीं होनी चाहिए। सिंजरू कहता है कि उसने ऐसी पावर को नहीं मांगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बैमुलर उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही शिन यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सिंजरू चौंक जाता है और सिंजरू शिन से कहता है कि उस क्रिएचर ने अल्ट्रामैन जैसा सूट पहना है, और शिन सिंजरू को कहता है कि वो एलियन अल्ट्रामैन नहीं है क्योंकि आई एम अल्ट्रामैन। और शिन अपना अल्ट्रामैन का सूट रिवील करता है और कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था नेटफ्लिक्स की अल्ट्रामैन का पहला एपिसोड, जो कि मुझे तो काफी पसंद आया एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा से अल्ट्रामैन के यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना चाहता था एंड आई होप मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, और इसी कोशिश में हम अल्ट्रामैन की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। सो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं क्या आप अल्ट्रामैन सीरीज को आगे देखना चाहेंगे। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।